सिवनी मालवा में स्थानीय रेस्ट हाउस में विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने पत्रकार वार्ता रखी, जिसमें पिछले 4 वर्ष के कार्यकाल के दौरान लगभग 2 वर्ष कोरोना काल में विकास कार्य न होने के कारण उसके बाद सन 2021-22 के बजट में सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी मालवा तहसील के लिए स्वीकृत की है, जिसमें पूरे विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न सड़कों का निर्माण मरम्मत शामिल है। बाईपास रोड नया बनेगा। गर्ल्स कॉलेज बीज निगम की ज़मीन उपलब्ध हो गई है। 5 करोड़ रुपए भवन निर्माण हेतु गर्ल्स कॉलेज के लिए एवं 5 करोड़ रुपए डोलरिया कॉलेज का निर्माण शुरू हो चुका है। नाहरकोला पतलई अन्य गाँवों में वर्षों से रोड नहीं थी, उसका भी निर्माण शुरू हो गया है। वर्मा जी ने बताया, भाजपा का एक ही उद्देश्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबके प्रयास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आज हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। मेरी ओर से सारे देशवासियों को और आप सबको, सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, पत्रकार वार्ता अभी विगत दिनों विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया था। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें स्वीकृत हुई है और इसके साथ साथ विगत 4 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफलतापूर्वक चल रही है, उसमें 15 महीने कांग्रेस के कम करते हैं, उसमें अनेकों ऐसे विकास के काम हुए। उसके संबंध में मैं आप लोगों को, हमारे सिवनी मालवा क्षेत्र की जनता को, जिन्होंने हम पे विश्वास व्यक्त किया है, उनको मैं निवेदन करना चाहूँगा। इसलिए आप सब लोगों को पत्रकार वार्ता में बुलाया गया है। क्या क्या अभी चीज़ें कुछ हुई है, कुछ उपलब्धियों को दिक्कत है बजट में, कुछ आगे जो है विगत भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और एक प्रतिनिधि के रूप में, विधायक के रूप में जिस क्षेत्र की जनता ने मुझ पर विश्वास किया है, तो इन विगत 3-4 वर्षों में विकास के बहुत काम किए हैं और मैं सारे काम तो एक समय में गिना नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी जो बहुत महत्वपूर्ण काम है मैं आपको बताना चाहता हूँ। साथियों, केसला विकासखंड जो सिवनी मालवा विधानसभा का ही एक आदिमजाति विकासखंड है, उसमें चौकीपुरा से धारवेरिया, बोरखेड़ा, सोमखेड़ा, बासनिया, बड़सनिया, लाड़ीमऊ, सिलवानी मार्ग, जिसकी लंबाई 14 किलोमीटर है, 10 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। काम शुरू भी हो गया है। वहीं केसला ब्लॉक में कालाअखर से जामुंडो, झरना, सिरीढाना, खकरापुरा से घाट बेरिया, जिसकी लंबाई 12 करोड़, स्वीकृत राशि 9 करोड़, इस रोड का भी काम शुरू हो चुका है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे केसला ब्लॉक में, क्योंकि आदिवासी ब्लॉक है और वन क्षेत्र है, कई ग्राम वनग्राम हैं और वनग्राम में कई योजनाएं लागू नहीं होती हैं। इस कारण से आज भी केसला ब्लॉक के अनेकों गांव जो नाम मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं, वो नाम सड़क से वंचित थे, क्योंकि वनग्राम होने के कारण वहाँ पे सड़कें बन नहीं सकती थी, प्रधानमंत्री सड़कें बन नहीं सकती थी। आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैंने विशेष प्रयास किए, माननीय मुख्यमंत्री जी से बार मिला, उनको अवगत कराया कि केसला आदिवासी ब्लॉक है, वन ग्राम है वहाँ के, इसके कारण से प्रधानमंत्री सड़कें वहाँ पर पहुँच नहीं पाई है। आज भी कई गांव सड़कों से विहीन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात का विशेष ध्यान रखकर और उन्होंने सीधे 19 करोड़ की राशि 2 रोडों के लिए स्वीकृत की और वो काम प्रगति पे है, रोड तेजी से बन रहा है। वहीं एक प्रधानमंत्री सड़क जो कुर्तवा से शुरू होकर सातपुरा तक जाती है, छितापुरा तक जाती है, वो प्रधानमंत्री सड़क भी जो जर्जर हालत में थी, उसके सुदृढ़ीकरण का काम लगभग 25-30 करोड़ का काम है। वो काम भी चल रहा है, प्रगति पर है और तेजी से चल रहा है। इसके अलावा हमने सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के होशंगाबाद ब्लॉक में बेरखेड़ी से सुपरली मार्ग, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ
कि विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो सुपल्ली के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था कि सड़क नहीं तो वोट नहीं, हम वोट नहीं डालेंगे, मतलब किसी के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे। मैं गया, उनसे निवेदन किया, उनको समझाया कि वोट डालना तो अपना अधिकार है और इसी वोट डालने के अधिकार से ही तो हम अपनी जो भी मांगे हैं उनको पूरा कराते हैं। और तो उन्होंने कहा आप एक बात का वादा करोगे तो ही हम वोट डालेंगे, सुपरली से बैराखेड़ी रोड तक मार्ग बनना चाहिए। सारे गांव मेन रोड से जुड़ गए लेकिन हमारा गांव अभी तक क्यों नहीं जुड़ा। मैंने उनसे वादा किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी को जब ये बात बताई तो उन्होंने सहर्ष 3 करोड़ की राशि स्वीकृत की और बैराखेड़ी से सुपल्ली मार्ग 3 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। उसका टेंडर हो चुका है, उसका भूमि पूजन होने वाला है। अभी करने वाले थे, चूंकि अभी ये पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं तो आचार संहिता लगने के कारण हम भूमि पूजन नहीं कर पाए। शीघ्र ही भूमि पूजन करेंगे और रोड स्वीकृत होगा। कितने किलोमीटर है वो? 3 किलोमीटर 3 करोड़ का रोड। फिर इसके बाद काडरिया से कुसुमकुई गुराड़िया जाट फैसादे चंदपुरा 13.60 लंबाई का रोड है। राशि 14 करोड़ स्वीकृत हो चुकी है, टेंडर भी हो चुके हैं। फिर 5वां प्रधानमंत्री सड़क विस्तारीकरण का कार्य बाबरी रोड से शुरू होकर भिलाड़िया, हरपालपुर, कपरिया, झिल्लाए, ततवासा, बागवाड़ा, ये 21 किलोमीटर रोड है। स्वीकृत राशि 15 करोड़। जो प्रधानमंत्री सड़क हमारी बनी थी, फेज 2 में बनी थी, में बनी थी, नहीं पीडब्ल्यूडी के प्रधानमंत्री दोनों है ना, तो वो जर्जर हो रही थी। हमने निवेदन किया प्रधानमंत्री सड़क का विस्तारीकरण होगा, रोड और मजबूत बनेगा, रोड की चौड़ाई भी और बढ़ के बनेगी। तो ये इसके टेंडर भी हो चुके हैं। 21 किलोमीटर का रोड है, 15 करोड़ की राशि स्वीकृत की है, इसके टेंडर हो चुके हैं, काम शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा एक एसएच 15 बावड़िया भाव से फरीदपुर, अमलाड़ा कला, गुरजघाट, ये 12.38 किलोमीटर लंबाई का रोड है और 8 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। और इसमें भी प्रधानमंत्री सड़क का विस्तारीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। तो ये काम सिवनी मालवा विकासखंड का प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे काम, ये काम तो रोड सड़कों के। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो स्वीकृत रोड हुए हैं इनके अलावा भी मैंने और बहुत सारी सड़कों की स्वीकृति की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से और पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से की है और माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर A+ में मेरी रिकमेंड को विभाग में भेजकर और स्वीकृति के लिए भेजा है। हो सकता है शीघ्र ही और भी बहुत सारे रोड स्वीकृत 22-23 के बजट में होंगे। दूसरा, अभी जो विधानसभा चल रही थी अनुपूरक बजट, शांति बनाए जो अनुपूरक बजट पेश हुआ था, उसमें भी मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस बजट में भी, अनुपूरक बजट में भी, जो केवल अनुपूरक बजट था, लेकिन इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र पर विशेष कृपा करते हुए लगभग 10 काम और जिसकी 10 काम उसकी लंबाई 148.47 किलोमीटर और स्वीकृत राशि 29 करोड़ 67 लाख। जो रोड, जहाँ भी हमारे रोड ही खराब हो रहे थे, इसकी हम जिला पंचायत की बैठक में भी हमारे प्रभारी मंत्री और सारे अधिकारियों के बीच में भी ये बात रखते थे। विभागीय तौर पर भी ये प्रकरण भेजे गए सारे रोडों के सुदृढ़ीकरण के लिए, उनके रिपेयरिंग के लिए, ताकि अच्छी स्थिति में रोड रह सके। तो ये 10 रोड का रिपेयरिंग का काम मंजूर हो चुका है। जैसे इटारसी से डोलरिया टिकरिया मार्ग 26 किलोमीटर का मार्ग है और 5 करोड़ 24 लाख स्वीकृत। गोलकुंडा से नंदरवाड़ा सोमलवाड़ा मार्ग 19 किलोमीटर का 3 करोड़ 80 लाख स्वीकृत। धर्मकुंडी से रत्नापुर 16.60 किलोमीटर, इसकी स्वीकृत राशि 3 करोड़ 32 लाख। सिवनी मालवा शिवपुर पगडाल मार्ग बेड़ाड़िया घाट लिंक वाला, ये 16.50 मतलब 16.5 किलोमीटर लंबाई, इसकी रिपेयरिंग की राशि स्वीकृत 3 करोड़ 30 लाख। जीरा में चौकी गांव भैरवपुर से निपानिया मार्ग
12.67 किलोमीटर, इसकी स्वीकृत राशि 2,53,00,000। शिवनी मालवा बावरी घाट से गाडरिया भांगिया हरपालपुर, इसकी लंबाई 12 किलोमीटर 10 मीटर और इसकी स्वीकृत राशि 2,42,00,000। निपानिया खटका झगला चदरखेड़ा शिवनी मालवा मार्ग 11.77 किलोमीटर और इसकी स्वीकृत राशि 2,35,00,000। सोना सांवरी सावलखेड़ा मार्ग, इसकी 11.77 किलोमीटर 2,34,00,000 स्वीकृत राशि। शिवनी मालवा लोखंडतलाई ढेकना मार्ग 11.10 किलोमीटर, इसकी स्वीकृत राशि 2,22,00,000। शिवनी मालवा पिपलिया लोखंडतलाई पगडाल मार्ग, इसकी लंबाई 10 किलोमीटर से 7.6 किलोमीटर, इसकी स्वीकृत राशि 2,15,00,000। ऐसे 29,67,00,000 की राशि रिपेयरिंग वर्क के लिए स्वीकृत हुई है। इसके साथ साथ बड़ी खुशी की बात है, मुझे प्रसन्नता हो रही है इस बात को कहते हुए कि इस अनुपूरक बजट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अनुपूरक बजट मेन बजट नहीं होता है, आप भी सब जानते हैं। मेन बजट 22-23 का फरवरी मार्च में विधानसभा में आने वाला है, लेकिन अनुपूरक बजट में भी शिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के 8 काम शिरकत किए हैं। मैं प्रसन्नता पूर्वक आपसे कह रहा हूं कि 34.92 किलोमीटर लंबाई के और स्वीकृत राशि 35,78,00,000 अनुपूरक बजट में रोड स्वीकृत किए गए। वो इस प्रकार से है, शिवनी मालवा बाईपास मार्ग माननीय मुख्यमंत्री जी को नगर पालिका का जैसे चुनाव हुआ था उसके बाद से और पहले से भी मिलते आ रहे थे। चुनाव में चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था कि आपके जो भी घोषणा पत्र है मैं उसके अनुसार सारे काम करवाऊंगा। हमने उनको अवगत कराया कि माननीय आपने नगर पालिका चुनाव में मंच से कहा है कि शिवनी मालवा बाईपास रोड हमारे घोषणा पत्र में भी था, आपने मंच से कहा है। उन्होंने सहर्ष स्वीकार करते हुए, हमारे भाई नगर पालिका अध्यक्ष भी मेरे साथ गए थे उस दिन, उन्होंने स्वीकार करते हुए और 6.80 किलोमीटर रोड के लिए 6,12,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की। बड़ी प्रसन्नता की बात है, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या थी। बड़े बड़े वाहन नगर के अंदर से जाते थे, एक्सीडेंट होते थे। इस रोड के बनने के बाद कोई भी बड़ा वाहन हम शहर में घुसने नहीं देंगे, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा भांगिया से नारायण कॉलोनी अमरोड़ा मार्ग, ये 3.5 किलोमीटर लंबा है, इसकी स्वीकृत राशि 3,15,00,000। फिर इसके बाद बम्बन गांव खोकसर टिगड़िया मार्ग 1 किलोमीटर का मार्ग है। इन गांवों को आपस में जोड़ने वाला मार्ग है, बहुत महत्वपूर्ण मार्ग था। इसकी राशि 1,05,00,000 स्वीकृत हुई है। फिर कुसुमकुई से झकलाया गाडरिया हरपालपुर हतनापुर मार्ग, इसकी लंबाई 6.72 किलोमीटर, इसकी स्वीकृत राशि 6.05 लाख रुपया। फिर इसके बाद नंदरवाड़ा से बड़पुरा मार्ग, इसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर, स्वीकृत राशि 2,25,00,000। फिर छठवां मार्ग मोफाड़ा खेड़ी रेट से बम्बन गांव मार्ग, इसकी लंबाई 2.40 किलोमीटर, इसकी स्वीकृत राशि 2,16,00,000 रुपए। फिर इसके बाद ग्राम गोलगांव से निपानिया तक सड़क निर्माण, क्योंकि ये रोड मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मैंने निर्खी से शुरू होकर निर्खी से गोलगांव और गोलगांव से निपानिया सड़क निर्माण के लिए आवेदन दिया था, लेकिन इसकी लंबाई बहुत हो रही थी और पूरे 15 करोड़ की राशि एक ही रोड में जारी थी। इसलिए इसको पार्ट में करते हुए उन्होंने अभी गोलगांव से निपानिया, ताकि शिवनी मालवा सड़क से जुड़ जाए सीधे सीधे, ये रोड स्वीकृत किया गया है। 5 किलोमीटर लंबाई का है और 6,25,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। फिर एक 8वां ग्राम नाहरकोला से कोलाए टेकरीपुरा सातपुरा तक सड़क निर्माण, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। जब हमारे पंचायत, जनपद और जिला पंचायत के चुनाव हो रहे थे, तब इन 3 गांवों के लोगों ने कोलाए टेकरीपुरा सातपुरा चुनाव का बहिष्कार किया था। इसलिए बहिष्कार किया था कि आज भी हम पक्की सड़क से जुड़े नहीं हैं। हमारे गांव में जब तक पक्की सड़क नहीं बनेगी तब तक हम वोट नहीं डालेंगे, और उन्होंने पंचायत के चुनाव में वोट भी नहीं डाली। लेकिन इसके बाद भी हमने वहां से जनता सदस्य को जिता के लेके आए हैं, दूसरे गांव से वोट मिली है। लेकिन ये ध्यान देने योग्य बात थी, उनकी मांग 100% जायज थी। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं और ये गांव अभी भी पक्की सड़क से जुड़े नहीं है। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य और दुख की बात है। मैंने इस पर विशेष ध्यान दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया और उन्होंने सहर्ष इन गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए 7
किलोमीटर लंबाई की राशि 7 किलोमीटर लंबाई का रोड 8,75,00,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी जब ये गांव जल्दी से जल्दी नारपुरा से पोला से टेकरीपुरा से सातपुरा तक पक्की सड़क बनेगी और इन गांव के लोग भी पक्की सड़क पे चल सकेंगे। तो ऐसे बहुत सारे विकास के काम, सड़क के काम, अभी मैं सड़क के काम ही गिना रहा हूँ। दूसरे काम के लिए आप सब लोगों से फिर निवेदन करूंगा, फिर सारी चीजें आप सब लोगों के सामने लेके आऊंगा। लेकिन अभी सड़क का काम पूरा नहीं हुआ, अभी और सड़कें स्वीकृत हुई है। वर्ष 2021-22 में हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क स्वीकृत हुई थी। गांव के लोगों की बड़ी समस्या थी खेत में जाने के लिए और एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए उन्होंने मांग की थी और उन्हीं की मांग को ध्यान रखते हुए वर्ष 21-22 के बजट में ये सड़क स्वीकृत है। ये है 17 किलोमीटर की सड़क। ये कहरिया से शुरू होती है, कहरिया से गाजनपुर, नहीं गलत है, कहरिया से बराखड़, बराखड़ से गाजनपुर, गाजनपुर से हीलरदेव से खारदा, खारदा से सतवासा, सतवासा से छापर और छापर से बगवाड़ा। ये 17 किलोमीटर की रोड है। 22 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इसमें टेंडर होना बाकी है, प्रक्रिया में है और निश्चित रूप से ये काम भी शीघ्र शुरू होगा। एक दूसरा रोड गडरिया से कुसुमकुई, जाटगुराड़िया, भैंसादे, लंबाई 13 किलोमीटर, 15 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है और इसका तो टेंडर भी हो गया, टेंडर भी हो चुका है ना। फिर एक और भी बहुत सारे काम है, अभी कुछ थोड़े से मैं बताऊंगा, फिर बाद में और भी विकास काम, भवन और दूसरे जो विकास के काम होंगे उन पर चर्चा करेंगे। जैसे कि शिवनी मालवा के लिए कोरोना काल में शिवनी मालवा में बहुत ही अच्छा बढ़ करके काम किया था। आप सब लोगों का भी बहुत सहयोग रहा था, सब लोगों ने बहुत सराहनीय काम किया, जिसमें 2 लोग तो 3 लोग मेरे साथ में बैठे हुए हैं। पारिक जी कोरोना की चिंता नहीं की और इसके बाद भी कोरोना में विशेष काम किया। रिंकू जैन, इनको 1-2 बार मैंने डांटा भी कि भैया तुम खुद कोरोना पॉजिटिव मत हो जाना, लेकिन इसके बाद भी ये पीछे नहीं हटे, डटे नहीं और कोरोना में लोगों की सेवा की। मतलब मैं बाकी में मैं बिल्कुल भाव विवल हो रहा हूँ कि ऐसे उदाहरण है जिन्होंने अपनी मौत की परवाह नहीं करते हुए लोगों का काम किया। हमारे रघुवीर सिंह राजपूत जी, सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया और हमने कोरोना पे विजय भी प्राप्त की है। और शिवनी मालवा जैसे एक छोटे अस्पताल जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिला अस्पताल से भी बेहतर काम किया। कई लोग, जिले के लोग, दूसरे हमारे विधानसभा से हटके लोग हमको फोन लगा कहते हैं भैया शिवनी मालवा में जगह है कि हम शिवनी मालवा में इलाज कराना चाहते हैं। ये गलत बात नहीं है, 100% सही बात है। हमने ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं आने दी, कोई बात की कमी नहीं आने दी। तो इन सारी बातों को जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया, भाई साहब इसको 60 बिस्तरी अस्पताल करके 100 बिस्तरी अस्पताल करके और इसको सिविल अस्पताल में बदला जाए, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, हमारी मांग मंजूर है। और उन्हें इसीलिए सिविल अस्पताल को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन हेतु 8,17,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की है। भूमि पूजन हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा शिवनी मालवा जैसे विकास खंड में, सिर्फ एक शिवनी मालवा तहसील में आप पता कर लेना, मैं जो बात है मतलब एथेंटिक बात कर रहा हूँ, मेरे लिए गौरव की बात है, खुशी की बात है कि अकेले शिवनी मालवा के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और स्वास्थ्य मंत्री जी ने 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किए हैं। 3 अकेले शिवनी मालवा ब्लॉक में, एक बगवाड़ा, एक नंदरवाड़ा, एक लोखर तलाई, ये 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किए हैं। मैंने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी को यह आवेदन दिया है कि शीघ्र ही भवन निर्माण का काम शुरू करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू किए जाएं। और बड़ी खुशी की बात है। और इस प्रकार से अनेकों काम, अभी डोलरिया कॉलेज, शासकीय कॉलेज डोलरिया जो शिवनी विधानसभा क्षेत्र में ही है, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। पेपर में छपा था कि सरकार ऐसे कॉलेजों को बंद करने जा रही है कि जहां पर उपस्थित वो विद्यार्थियों की संख्या कम है और भवन नहीं है, तो इन ऐसे कॉलेजों को बंद करने जा रही है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। जब मैंने ये न्यूज पढ़ी, मैं सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, उनसे निवेदन किया कि श्रीमान जी, मेरे ये उपलब्धि होना चाहिए कि मैंने कोई कॉलेज खुलवाया, कॉलेज में कोई व्यवस्था की, भवन बनवाया, ये उपलब्धि होना चाहिए। ये मेरे लिए उपलब्धि रहेगी क्या कि मेरे कार्यकाल में डोरिया का कॉलेज बंद हो जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री ने मेरी बात का ध्यान किया पूरा, उच्च शिक्षा मंत्री ने, और उन्होंने तुरंत
बोले ढोलरिया कॉलेज बंद नहीं होगा, हम ढोलरिया कॉलेज के लिए भवन के लिए 5 करोड़ की राशि स्वीकृत करते हैं। 5 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई, भूमि पूजन हो चुका है माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। भवन निर्माण तेजी से प्रगति पे है। मैं कह रहा हूँ कि 2023 में अगले सत्र में कॉलेज उसमें शुरू हो जाएगा। ऐसे ही गर्ल्स कॉलेज चुनी मालवा जो कि हॉस्टल में लगता था, हमने गर्ल्स कॉलेज के लिए निवेदन किया, उन्होंने गर्ल्स कॉलेज के लिए भी 5 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी, लेकिन जमीन भूमि इसके लिए उन्होंने उधर सोयाबीन प्लांट बना हुआ है वहां की जमीन दी। हमें लगा कि ये शहर से हटके है और गर्ल्स का मामला है, गर्ल्स कॉलेज की बात है। शहर के और लोगों ने भी, हमारे पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष, सभी लोगों ने, पार्टी के लोगों ने भी ये कहा कि यार गर्ल्स कॉलेज के लिए जगह उपयुक्त नहीं है, अपने को यहीं कहीं बीच में जगह करना चाहिए। तो हमने फिर बीज विकास निगम की जगह के लिए आवेदन किया, मना कर दिया गया कलेक्टर के द्वारा। कृषि मंत्री जी से निवेदन किया, कृषि मंत्री जी ने कहा बीज विकास निगम की जगह बीज पैदा करने के लिए है, स्कूल कॉलेज खोलने के लिए नहीं है। लेकिन हमने हार नहीं मानी, क्योंकि जब उस बीज विकास निगम की जगह में सेंट्रल स्कूल बन सकता है, थाना बन सकता है, ब्लॉक बन सकता है, IIT का सेंटर बन सकता है, तो गर्ल्स कॉलेज क्यों नहीं बन सकता? गर्ल्स कॉलेज भी वहीं बनेगा। हम अड़े रहे, डटे रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से निवेदन किया कि सर कब से ये किराए की बिल्डिंग में लग रहा है कॉलेज, अब हम तो हमें बीज विकास निगम की जगह चाहिए। अरे फिर वो अन्य कहाँ से उग जाएंगे? तो मैंने बताया, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने बताया ये बीज विकास निगम कैसे चल रहे हैं साहब, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसमें से हमको अगर मात्र 4 हेक्टेयर जमीन मिल जाएगी तो हम काम चला लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहज स्वीकार किया, उन्होंने तुरंत मुख्य सचिव को फोन लगाया, प्रमुख सचिव को फोन लगाया कि कलेक्टर से फोन लगा के बोलो कि तत्काल गर्ल्स कॉलेज के लिए बीज विकास निगम चीनी मालवा में से 10 एकड़ जमीन, 4 हेक्टेयर जमीन स्वीकृत करें। उसकी कार्यवाही कलेक्टर तत्काल आए, उन्होंने जगह देखी, जगह बता दी, वो स्वीकृत हो चुकी है। फिर कृषि मंत्री जी भी मिल गए अभी विधानसभा में, बोले हमने तुम्हारी कॉलेज के लिए 10 एकड़ जमीन दे दी। इनकी बहुत बहुत धन्यवाद, पहले आपने मना कर दिया था लेकिन दे दी, बहुत बहुत धन्यवाद, इसको बहुत बहुत आभार और बधाई आपको।